दिल में धड़क, आपके साथ हूं मैं छवि फागना। इस वक्त हम मौजूद हैं जोधपुर की भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र अपने आप में बेहद ही खास विधानसभा है, क्योंकि भोपालगढ़ में सबसे ज्यादा गांव बसे हुए हैं। जी हाँ, अंकुश हूं मैं और इस क्षेत्र का इतिहास बहुत पुराना है। 1 जून 1975 को लेवी कांड हुआ था, जिसमें किसानों की जान चली गई थी। 3 किसानों की जान गई थी और अंग्रेजी हुकूमत के बाद जब किसानों से कर लिया जाता था, टैक्स वसूली की जाती थी, तो कुछ अधिकारी यहां पर टैक्स वसूलने के लिए आए और उन पर हमला बोल दिया गया किसानों द्वारा और पुलिस ने किसानों को गिरफ्तार कर लिया। और फिर गिरफ्तारी के बाद उग्र प्रदर्शन हुआ और पूरा डाक बंगला घेर लिया गया, जिसमें अधिकारी बैठे हुए थे। और उसके बाद पुलिस ने गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें 3 किसानों की गोली लगने से मौत हो गई थी। लेकिन हाँ, आपको बता दें कि पहला आंदोलन पूरे देश का जो विरोध के रूप में हुआ था, वो यहीं से हुआ था। और उस कांड के बाद जब 3 गोलियां चली, किसानों की जान गई, उसके बाद लेवी टैक्स को भी हटा दिया गया। तो बिल्कुल चलिए जानेंगे कि भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता के दिल में आखिर क्या है और कितना विकास यहाँ पर किया गया। और चलिए भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। धरातल पर क्या स्थिति है भोपालगढ़ की, ये हम जानेंगे। अंकुश हूं मैं, सच बे धड़क का सबसे बड़ा सियासी शो बोल बे धड़क। और यहां पर इतिहास बहुत पुराना है। 1952 में विधानसभा क्षेत्र घोषित हुआ ये, और उसके बाद से लेके कांग्रेस का गढ़ माना गया, क्योंकि साबित किया गया एक चेहरे के द्वारा, बहुत बड़ा नाम। लेकिन अभी अगर हम 2018 की बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव, तो आरएलपी यहां से जीती और इतना बड़ा अंतर नहीं था। कांग्रेस सिर्फ 5000 वोट से हारी। तो आरएलपी के जो नेताजी हैं पुखराज, तो उनको पसंद किया गया। इससे पहले आरएलपी कभी यहां पे जीती नहीं थी। 2 बार 2018 से पहले 2013 में, 2008 में जरूर यहां पर बीजेपी रही। लेकिन अगर हम पुराने परसराम जी की बात करें, 8 बार वो यहां से विधायक रहे। 1952 जब ये घोषित हुआ, तो परसराम जी का नाम बहुत बड़ा है यहां पर। खैर, अब यहां पर इधर मुद्दों को लेकर, यहां पे विकास को लेकर हम बातें करेंगे। आपका शुभ नाम? मऊ नाम है जी। तो आपके नेताजी ने यहां पर इतिहास रच दिया, जो जीते हैं। क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने क्या क्या किया और कैसे एकदम उनको पसंद किया गया? पहले तो कभी वो नजर नहीं आई थी। काम चौको करियो, चौको काम करियो, चौको करियो। क्या क्या काम करियो? रोडाना टांकाना ने करिया और वही धंधो बनो। रोड तो सरकार ने बनाए हैं, यहाँ पर गहलोत साहब ने काफी ज्यादा काम करवाए हैं। मैं तो सरकार जयपुर पास करी, भोपालगढ़ क्षेत्र में तो मैं करी है। चलिए, वो बोल रहे हैं कि इस समय जो विधायक है काफी काम किया है उन्होंने, यहाँ पर पहली बार जरूर आए। और अगर अब आने वाले दिनों में चुनाव की बात करें तो टिकट इन्हीं को मिलेगी, आरएलपी टिकट इन्हीं को देगी। बिल्कुल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ पर पहली बार जब जीती है भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, तो उनके कामों को किस नजरिए से देखते हैं कि अब तक कितना विकास हुआ? देखिए, जहां तक 2008 से लगातार तीसरी बार से कांग्रेस पार्टी का विधायक यहाँ नहीं है, तो क्षेत्र में जो जिस तरीके से काम होना चाहिए था, क्योंकि 2008 में यहाँ से भाजपा के विधायक थे, 2013 में भी भाजपा के विधायक रहे, और उसके बाद में जिस तरीके से क्षेत्र को अगर आप दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से कंपेयर करोगे तो काफी पिछड़ा हुआ इलाका है अभी भी। क्योंकि फिर भी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से प्रदेश का 2018 में जब हमारी सरकार बनी, उस सरकार के बनने के साथ में जो जहां पे हमारे विधायक नहीं भी थे वहां पे भी विकास कार्य दिए। और आपको पता होगा कि आज हम जिस पंचायत समिति मुख्यालय में खड़े हैं, उसके हमारे प्रधान जी भी हमारे साथ खड़े हैं, और उस तरीके से उन्होंने काम किया। और अभी यहाँ पर आपको मतलब सरकार ने इनके अनुशंसा पर यहाँ पर मॉडल स्टेडियम बनाया, जो कि जिले में अपने आप में बहुत ही अच्छा है। और उपजिला अस्पताल भी दिया, जो कि पहले सीएससी था, और भी हमारी जैसे रतकुड़िया में पीएससी से सीएससी किया गया। तो इस तरीके के तमाम कार्य, राजीव गांधी मतलब महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बात हो, चाहे पेयजल योजनाओं की बात हो, और जो हमारे दूर क्षेत्र पड़ते हैं जहां पे टेल पे जो पानी नहीं पहुंचने की, तो उस पे भी सरकार लगातार काम कर रही है। नए नए जैसे स्टेट हाईवेज देने की बात हो। तो बिल्कुल अंकुश, आप देख रहे हैं कि भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितना कार्य किया गया है। और जब बात की जा रही है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जब यहां से जीत हासिल की है, तो कितना विकास किया गया, कौन कौन से वादे लेकर आए थे, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही दिखाई दे रही है। पूछिए जरा।
चलिए 2018 से थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं छवि आपको। यहाँ पर 2013 में कमसा मेघवाल जो कि कमल काफी चमका, 2008 में भी कमल चमका, लेकिन 2013 में जब वो जीते रणसा मेघवाल जी तो 45,000 वोट से जीते, 88,000 वोट उनको मिले थे। सही बात है, लेकिन अगर हम 2018 में देखें तो कमसा तीसरे नंबर पे रही, दूसरे नंबर पे तो कांग्रेस के भंवरलाल जी थे, तो कमसा को सिर्फ और सिर्फ 38,000 वोट। तो बीजेपी के उस चेहरे को क्या हो गया? 2013 में जीतने के बाद क्या काम नहीं किया क्या जो 45,000 वोट से जीते? नहीं, काम तो वही था। वसुंधरा जी के राज में कमसा जी विधायक थी और पूरे ये रोडे वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह सब ये वसुंधरा जी के राज में ही बने थे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने चौमुखी विकास किया। आज बारिश का मौसम है, आप खुद जाके क्षेत्र में देखो, रोडों में खड्डे पड़े और रोडों में पानी भरा है गोडे घुटने तक। क्या विकास हुआ? इनके खुद के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। अगर विकास होता तो मंत्री इस्तीफा थोड़ी देते भाई साहब, आप बताइए खुद। अगर विकास की गंगा चारों तरफ अगर बहती तो कोई मंत्री अपना बस इस्तीफा नहीं देता। और वो खुद मंत्री कह रहा है कि अपने गरेबान में अपन झांक के देखें, उसने क्या विकास किया। पुखराज जी को क्या सोच के जनता ने जिताया फिर? अब वो पुखराज जी को तो जिताने में ये आरएलपी का है, हनुमान बेनीवाल जी का थोड़ा जोर चला, इसलिए जीत गए वो। इस बार भारतीय जनता पार्टी 2023 में परचम लहराएगी और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और देश में परचम लहराएंगे। जाटों का बहुत योगदान रहा आरएलपी के, जाटों का योगदान रहा। इस बार फिर से योगदान रहेगा, टिकट उन्हीं को मिलेगी, पुखराज जी को मिलेगी या फिर आरएलपी कोई और चेहरे को लेके आएंगे? नहीं, टिकट तो किसी को भी दे सकती है, अच्छा काम करते हैं उसको टिकट दे सकते हैं। कैसा काम किया पुखराज जी ने? भाई पुखराज जी का काम हमें तो भी नजर आया नहीं है, काम गायब रहा है। और सड़कों की बात की इन्होंने, तो सड़कों को बोल रहे थे कि 5 साल की गारंटी दी जाती है इन सड़कों को, लेकिन 1.5 महीने भी बारिश वो झेल नहीं पाई। बिल्कुल, अब जब बारिश का समय शुरू हो चुका है तो ऐसे में सड़कों की स्थितियां भी देखी हमने। कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर सड़कों का विकास होना चाहिए, स्कूल के वहां सर्किल का मेन सर्किल, लेकिन वहां विकास होता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो क्या वादे लेकर कांग्रेस पार्टी इस बार उतरेगी? कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब किसान गांव की बात करके राजनीति करती है, न कि कभी धर्म जाति इसके ऊपर राजनीति करती है। रही बात बरसात में गड्ढों की, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, वहां पे भाजपा का राज है केंद्र सरकार में, वहां पे भी गड्ढे पड़े हैं, वहां पे भी रास्ते बंद हुए, वहां पे भी नालों में पानी है। ये तो एक प्राकृतिक आपदा है जो कई सड़कें झेल पाती है, कई सड़कें नहीं झेल पाती है। विशेषकर हमारे भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितना इस बार अशोक जी ने काम किया, ऐसा काम कभी नहीं तो पहले हुआ, नहीं कोई होगा। ये अशोक गहलोत की देन है, अच्छा कार्य कर रही है भोपाल। उन्होंने क्या काम किया है भोपालगढ़ विधानसभा में? भोपालगढ़ विधानसभा, भोपालगढ़ एक मुख्यालय है, यहाँ पंचायत समिति मुख्यालय, इस बार नगर पालिका बनी। भोपालगढ़ विधानसभा के अंदर 4 कॉलेज बनी, वो हमारी अनुशंसा पे मुख्यमंत्री जी ने बने 4 कॉलेज। भोपालगढ़ ITI कॉलेज, भोपालगढ़ बालिका शिक्षा महाविद्यालय, अशोक महाविद्यालय, बावड़ी महाविद्यालय, चारों ही कॉलेज अशोक गहलोत की देन है। एक पहले 2010 के 8 के अंदर शुरू हुई कांग्रेस राज में, जो भोपालगढ़ में प्रसाद मदेरना महाविद्यालय। इसी के साथ में चाहे सड़कों का काम हो, भोपालगढ़ से 9 सड़कें निकलती है, सभी सड़कें का टेंडर हो रखा है और 9 की 9 सड़क डबल लाइन हो गई है। और क्या विकास चाहिए लोगों को? बिल्कुल, तो अंकुश आप देख रहे हैं भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जितना विकास कांग्रेस पार्टी ने किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब जितनी घोषणाएं की हैं, सौगातें दी हैं, लेकिन ऐसे में जब विधायक हैं उनके द्वारा कितना विकास किया गया ये तो दिख ही रहा है। चलिए, विधायक साहब के यहाँ पे कार्यकर्ता है, उनकी पार्टी के यहाँ पर कर्मठ कार्यकर्ता, निस्वार्थ भाव से कहते हैं वो विधायक साहब काम करते हैं, लेकिन कहते हैं कि निस्वार्थ भाव सिर्फ वो जाटों के लिए दिखाते हैं। ऐसा होता है क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ शर्मा है। तो आरोप लग रहे हैं कि जाटों के लिए निस्वार्थ भाव रहते हैं, बाकी जगह हर जगह उनको स्वार्थ दिख रहा है। अगर जाटों के प्रति उनका रुझान होता तो सौरभ शर्मा प्रत्येक मंच पर नहीं बैठा होता, जाटों के लड़के ही बैठे होते। ये निराधार बातें हैं, जाटों की कोई बात ही नहीं है। जहां भी आपने देखा होगा भूंगरा हत्याकांड उस समय हुआ था, सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहुंची थी, जहां जाट और राजपूतों को ध्रुवीकरण के दौरान देखा जाता है, लेकिन नहीं, राजपूतों के लिए चाहे किसी भी जाति समूह का हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदैव अग्रणी भूमिका में रही है। ओशिया में सबसे पहले आपकी पार्टी पहुंची है तो सवाल है नहीं, खैर वहां पे तो एक मानवता की बात है, मानवता शर्मसार हुई और हर किसी को फिर वहां पे पार्टीबाजी की बात नहीं है, वहां पे हर इंसान को उस चीज का दुख हुआ है, शर्मनाक भी रहा, लेकिन सवाल नहीं उठते हैं। कहते हैं आपके जो विधायक साहब हैं पुखराज गर्ग, विधानसभा में कहते चुप रहते हैं, सवाल नहीं उठाते। आप खुद देखें, आप खुद अखबार पढ़ते हैं और मीडिया से जुड़े हुए हैं, उसमें लिस्ट में भी आपने देखा होगा कि सबसे प्रथम नंबर पर
जो प्रश्न काल है उसमें पुखराज जी गर्ग है, और बजट में भी सबसे पहले हैं जो कांग्रेस के बड़े बड़े विधायक, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जाने माने नेता बातें करते हैं। बोले आरोप का कोई सर पैर नहीं है, ऐसे आरोप लग रहे हैं अगर कि वो अपनी जाति को लेकर, जाटों को लेकर आगे रहते हैं, सारे काम करवाते हैं, और ओशिया में भी कहते हैं सबसे पहले पहुंचे, हालांकि वहां मानवता की बात थी। बिल्कुल अंकुश, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की है तो जान लेते हैं भोपालगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है, कैसे देखते हैं आप इसको, यहाँ पर कानून व्यवस्था किस प्रकार से है प्रशासन को लेकर? यहाँ पे हमेशा आरएलपी और बीजेपी जाति और धर्म की बात करती है, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने की बात, वहां पे नहीं तो जाति होती है न धर्म होता है। कानून व्यवस्था की बात करता है, यहाँ पे माननीय जो जोधपुर के एसपी है उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, सभी बदमाशों को एक एक करके पकड़ के अंदर डाला है। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की बात की गई है भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन आगे क्या क्या नए सवाल उठकर सामने आएंगे, भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने कार्य किए गए ये बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 पॉलिटिकल शो बोल बे धड़क। अंकुश, बात की गई है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की, भोपालगढ़ में क्या क्या स्थितियां हैं और भी यहाँ पर जानने की कोशिश कीजिए। सही कहा आपने छवि, और भोपालगढ़ के अंदर सरकार जो 2018 में जो विधायक हैं पुखराज गर्ग, वो सवाल भी बहुत बड़ा है कि किया क्या क्या है आपने, क्योंकि अब तो 2023 के चुनाव सामने, क्या क्या किया जी? आपका शुभ नाम? जी किशोर खुड़कुड़िया, आरएलपी कार्यकर्ता भोपालगढ़। बहुत बढ़िया, कार्यकर्ता का एक रोल बहुत बड़ा होता है। नेताजी बाद में, पहले कार्यकर्ता, जनता के पास कार्यकर्ता ही जा रहे हैं, नेताजी तो दूसरे शहरों में जा रहे हैं, विधानसभा में बैठ रहे हैं, कार्यकर्ता ही है एक आत्मा शरीर की, है ना? हाँ जी। तो बताइए फिर आपके मंत्री जी ने क्या क्या काम किए हैं इस क्षेत्र में? देखिए, हमारे पुखराज जी गर्ग साहब ने हर गरीब का, पिछड़े का, दलित का, सबका काम किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जाटों का काम किया है, ये जाटों की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने 36 कौम का काम किया है। और भोपालगढ़ में मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने रोड से लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, सब कुछ उन्होंने, जितना पिछली सरकार में नहीं हुआ, और जो पिछले विधायक थे उनका काम देखे तो ये पुखराज जी गर्ग हमारे टॉप में चल रहे हैं भोपालगढ़ में। तो ये बोल रहे हैं कि रोटियां सेक रहे हैं इस नाम के ऊपर, क्योंकि वहां पे जनता के जननायक, गरीबों को, आम इंसानों को ध्यान में रख के जो उन्होंने योजनाएं दी है, वो बोल रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 यूनिट बिजली फ्री की गई सभी क्षेत्रों में, यहाँ पर आम नागरिक तक पहुंचा है, तो ऐसे में ये लाभ उनको नहीं मिल रहा है। इनको पूछिए, अपना बिल लाकर बताए, 0 में आएगा। ये बिना फालतू की झूठी बातें करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने ये कोई एक क्षेत्र नहीं देखा, पूरा राजस्थान उनको देश देख रहा है। राजस्थान की जन कल्याण की योजना पूरा देश देख रहा है, उनके ऊपर शुभ कानून बना रहे हैं। नंबर 2, जो हमारी बहन किरण जी कह रही थी कि हमारे 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, आज मणिपुर में क्या हो रहा है? रही बात ये कह रहे हैं बिजली की, तो आज 500 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। क्यों नहीं दे रहा है मोदी जी? 500 रुपये कर दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? महंगाई रात कैंप, आम लोग, गरीब को इसको बिल्कुल अनाज फ्री मिल रहा है, लाइट फ्री मिल रही है। फिर केंद्र ने कहाँ दे रही है? कहाँ दे रही है केंद्र? बताइए ना, केंद्र कहाँ दे रही है? वो दी थी, कोरोना के बंद हो गई होगी। बिल्कुल अंकुश, अब यहाँ पर जब विधायक जी की तरफ से बिजली को लेकर शिकायतें जो है आगे तक नहीं पहुंचाएगी, इसलिए बिजली की समस्या यहाँ पर गाँव में देखने को मिल रही है। चलिए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामविलास जलवानिया है। 2008 में, 2013 में मैडम मेघवाल जो आई थी, उन्होंने क्या क्या किया? 10 साल बहुत होते हैं, देखिए भाई साहब, बहुत 2018 तक बैठे हो, 2008 से लेकर बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। भारतीय जनता पार्टी के राज में भोपालगढ़ में महाविद्यालय बनाया, नहीं बनाया तो इन सबको पूछ लो। बावड़ी का महाविद्यालय प्रधान जी ने कहा है कि कांग्रेस के राज में बनाया, गलत कहा है। प्रधान जी ने पूछो, बावड़ी का महाविद्यालय भोपालगढ़ भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी के कार्यकाल में बना था। जो बनार से लगाकर कुचेरा तक सड़क जा रही है, हाईवे, भोपालगढ़ में पहले 2 सड़कें निकली थी हाईवे की, एक तो भावी से लेकर क्योंसर तक, एक कुचेरा से लेकर बनार तक की, दोनों हाईवे केंद्र सरकार के पैसों से बनी है। मैडम एक बात आइए, मेघवाल मैडम तो 2008-13 में लगा था, जो हमने थोड़ी देर पहले आपसे बात भी की, लेकिन कमल का फूल चुनाव चिन्ह हो सकता है, लेकिन चेहरा तो नहीं हो सकता ना टिकट का। बिल्कुल, सरकार नए चेहरे का इंतजार, नया चेहरा, जनता नया चेहरा बिल्कुल। मैडम ने बोल दिया कि यहाँ पे देखिए हो सकता है नया चेहरा, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। और छवि आइए, बिल्कुल, जब बात की गई है यहाँ पर विधायक के कामों को लेकर कितना विकास किया गया है, लेकिन स्थिति यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं पुखराज गर्ग पे, क्योंकि जब आरएलपी पहली बार यहाँ पर जीती और जीतने के बाद 5 साल अब गुजर गए हैं, एक तरह से 5 साल, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, तो इतना विकास जो है, कितनी समस्याएं निकल के सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर कहना है कि जो आरएलपी है और बीजेपी, उनका केंद्र में गठबंधन है, तो इसको लेकर गठबंधन की वजह से तो विकास नहीं किया गया।
देखिए, इनका गठबंधन जो बाई इलेक्शन था उसमें भी था, खिंवसर वाले बाई इलेक्शन में भी इनका गठबंधन था। ये इनके हाथ कहीं ना कहीं मिले हुए हैं और ये किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाते हैं ये एक अलग विषय है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आज ये विधायक अपनी उपलब्धि बता दें कि यहाँ क्या क्या, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश का जिस तरीके से विकास किया, और यहाँ पर आपने देखा होगा कि 2000 यूनिट किसानों की फ्री, किसानों का बिजली बिल माफ, मतलब जो 100 यूनिट से कम का, उनके सबके जीरो बिल आ रहे हैं। आप यहाँ तमाम लोग खड़े, उनसे पूछ लीजिए कि आप अपने घर से अपना बिल लाके दिखा दीजिए, उनको सच्चाई आपको पता चल जाएगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामलाल मेघवाल है जी। रामलाल जी, तो इस क्षेत्र के अंदर बिजली बिल्कुल ही नहीं है। पानी की समस्या? पानी की समस्या हमारे मालकलाव तो रतकुड़िया जल परियोजना सबसे पहले आई थी बीजेपी राज में। हाँ। लेकिन हमारा रतकुड़िया पिछले 4 महीने में मतलब हर आदमी टैंकर कुड़वा रहा है। अगर रतकुड़िया में पानी नहीं आ रहा तो कहीं नहीं आ रहा, आप समझ लो पूरे भोपालगढ़ में, क्योंकि जो मालकलाव टू रतकुड़िया योजना है वो सीधी रतकुड़िया में आ रही, और वहाँ पे गांव वाले है ना सारे टैंकर कुड़वा रहे डेली 4 महीने पिछले। चलिए ठीक है, एक बात बता देते हैं हम कि बीजेपी और कांग्रेस बीजेपी पे, बीजेपी कांग्रेस पे, लेकिन आरएलपी के तो यहाँ पर जो नेताजी हैं, ये आरोप उधर से आरोप इधर से, लेकिन आप ऐसा तो नहीं है कि साइड में बैठ के तमाशा दो, जब लड़ाई हो रही होती है तो वो तमाशा देखने वाले? तमाशा नहीं, हमारा तो काम बोलता है, इनकी लड़ाई नहीं बोलती है। ये पिछले 70 सालों से आपस में लड़ाई रहे कि अभी ताली मिला रहे हैं, अभी लड़ रहे थे। इनका यही काम है, मिलाजुली का काम है और कोई काम नहीं है। और जो डाटा दिया है कि भोपालगढ़ फर्स्ट आया था, वो जैन साहब डॉक्टर थे उस समय फर्स्ट आया था, ठीक है। डाटा उस डाटा, चाहे कोई पार्टी हो, डाटा को गलत नहीं करना चाहिए। अपन को सत्य पर रहेंगे, चाहे कोई पार्टी करेगी उसका कार्य बोलेंगे, नहीं करेगी उसका नहीं बोलेंगे। हम सत्य को सबसे बड़ा मानकर हमारी पार्टी कार्य करती है। आपके भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में महंगाई राहत कैंप को किस तरह से देखा गया? आपने एक्टिव मोड में देखा गया, जो सारे यहाँ पर जिन अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे सभी पूर्ण रूप से कार्य कर रहे थे? देखिए, महंगाई राहत के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी ने जो इस तरह के लोगों की पीड़ा देखी, पीड़ा का देखते भोपाल में आज 100% लोग खुश है कि एक बहन माताओं को धुआं से आंखें जलती थी, उसके अंदर 500 रुपए की है। वो स्मृति बहन कहाँ है? गायों का 40-40 हजार माननीय मुख्यमंत्री लपिंग मामले में उसको दे रहे हैं, तो इसने कभी गाय का 40,000 देखा क्या? 40-40 हजार रुपये पर सबको सम्मानित पेंशन कर दी, और कर्मचारियों को तो बड़ी खुश कर दिए। जो इनकी मांग थी, कहते वसुंधरा जी ने बंद की थी, ओपीएस लागू हुई, वसुंधरा जी ने बंद की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू की, तो इसने कितना जनता के लिए भला किया। महंगाई राहत कैंप का फायदा उठाया आपने? बिल्कुल। आपके परिवार ने उठाया? बिल्कुल। कैसे देखते हैं आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्य लोग बात करते हैं कि महंगाई राहत कैंप में 100 यूनिट बिजली फ्री नहीं आती है, इनके तो रोज बिल आता है, लेकिन मेरे घर का बिल है वो अभी आज का भी 0 है। आम नागरिक ने भी बताया कि जो बिजली के बिल हैं जिस प्रकार से फ्री किए गए, लेकिन वहीं तरफ महंगाई राहत कैंप की जो स्थिति है भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर वो भी देखे गए हैं। किसानों की भी बात की जाएगी, किसानों को लेकर। लेकिन अंकुश, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से योजनाओं का लाभ मिल रहा है? के बिल आए, किसानों को बिजली नहीं मिली, आप तो बिजली तो नहीं दे रहे हैं, बिल कहाँ से आएंगे? मेघवाल मैडम के दौरान, दिन के दौरान यहाँ पे 5 साल IT कॉलेज को स्वीकृत हुए हो गए, लेकिन वो बिल्डिंग बन गई, शुरू क्यों नहीं हो रहा? वो कमसा जी के टाइम में जो बिल्डिंग थी वो 5 साल हो गए, आप तो बिल्डिंग ही बन रही है, बिल्डिंग बन चुकी, तो शुरू क्यों नहीं हो रहा? की बिल्डिंग बन चुकी है, IT शुरू क्यों नहीं हो रहा? वो कांग्रेस सरकार आ गई, सरकार तो कांग्रेस की है। गोपालगढ़ क्षेत्र, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के अंदर इसमें कितने गांव सेंचुरी से ऊपर, और हर गांव की आबादी अगर आप देखें 90 जनसंख्या भी है, 100 भी है, 6,000, 2,000, 10,000, 15,000, 20,000 भी है, तो सेंचुरी से ऊपर के गांव। तो यहां पर पुखराज गर्ग जो विधायक चुने गए, पहली बार इतिहास बना, हो सकता है कि स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम भी लिखा जाए अगर उनको टिकट दोबारा मिल गई तो। छवि जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने विकास कार्य किए गए, तमाम मुद्दे हमने उठाए, और साथ ही साथ आपने देखा कि जनता ने बेधड़क अंदाज में बताया कि भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र की स्थिति क्या है, और आने वाले चुनाव में भोपालगढ़ की विधानसभा क्षेत्र की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। उम्मीद है कि यहाँ पे विकास कार्य चमत्कारी और बिल्कुल चीते की रफ्तार से हो, और यहाँ बोल बेधड़क, जो कि सच बेधड़क का भारत का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा सियासी शो